Students, and a very good morning to all of you. Today I am going to start our 11th chapter, that is land forms. Land forms means जमीन. यहाँ हम अलग अलग ज़मीन के अलग अलग भाग अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Movements take place in the crush of the earth over the time. Movement make and phase shake and changes land forms. We find such types of experiences through the incident like books of earthquake, volcanoes or tsunami, etc. These movements somewhere create mountains, fold valleys, plateaus. In addition, in this erosion and deposition occurred due to the natural forces like river, wind and waves and wide create alluvial plains, valley and gorges. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बताया गया है कि अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर तो टाइम टू टाइम यानी कि बहुत टाइम तक मूवमेंट्स होती रहती है और उस मूवमेंट्स की वजह से फिर क्या होता है, लैंड फॉर्म, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की लैंड फॉर्म बनती है, ज़मीन बनती है. तो ये हम एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? तो जो नेचुरल मुसीबतें, नेचुरल आफत, कुदरती आफत जो होती है जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो इरप्शन, ये सब सारे इंसिडेंट जो होते हैं वो इंसिडेंट हम इस वजह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. किस वजह से? ये जो अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होती है उस वजह से हमें ये सारी के सारी सुनामी है, अर्थक्वेक, वो हम एक्सपीरियंस करते हैं. और इसके बाद ये जो अर्थक्वेक होता है, सुनामी होती है, उसकी वजह से ये दुनिया के ऊपर, अर्थ के ऊपर लैंडफॉर्म, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म बनते हैं. जैसे कि प्लेटोज बनते हैं, वैलीज बनते हैं, माउंटेन बनते हैं. तो ये सब कुछ कैसे होता है? मूवमेंट्स की वजह से, अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से. व्हेन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड सर्फिकेशन टेक्स सर्टेन हाइट, शेप और शेप इज कॉल्ड अ लैंड फॉर्म. लैंड फॉर्म किसे कहते हैं? जब एक पर्टिकुलर जो ज़मीन का पर्टिकुलर पार्ट होता है वो किसी फिक्स हाइट, शेप और स्लोप बनता है, यानी कि फिक्स एक आकार का कुछ ज़मीन का टुकड़ा एक होता है, वो एक चौकस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर उसका अलग शेप बनता है, स्लोप बनता है, उसे हम लैंडफॉर्म कहते हैं. मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म. अब लैंडफॉर्म के कितने टाइप हैं? तो लैंडफॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय वेरियस नेम्स लाइक माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द रीजन. अब लैंडफॉर्म के अलग अलग टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि माउंटेन यानी पर्वत, प्लेटो और प्लेन, और वो भी अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट, उनकी हाइट कितनी होती है उस हिसाब से उनको नाम दिए जाते हैं. अब हम देखेंगे हमारा पहला टाइप है जो है माउंटेन. द एरिया हैविंग मोर देन 900 मीटर्स हाइट अबाउट सी लेवल विथ जेंटल और अब्रुप्ट स्लॉप इज कॉल्ड माउंटेन. माउंटेन स्टूडेंट्स पर्वत किसे कहते हैं? तो सी लेवल से यानी कि दरिया के लेवल से, समुद्र के लेवल से जिसकी हाइट 900 मीटर से भी ऊपर हो और एक अब्रुप्ट स्लॉप हो, स्लॉप यानी ढलाव, तो उसको माउंटेन कहते हैं. माउंटेन आर फॉर्म्ड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्शन, reaction and interaction of natural and physical forces like earthquake and volcanoes. Impact of more than one action and forces are seen in the origination and
डेवलपमेंट ऑफ द माउंटेन। अब माउंटेन कैसे बनते हैं, तो स्टूडेंट्स अर्थ के अंदर कुछ एक्शन होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, नेचुरल और फिजिकल फोर्स की वजह से अर्थक्वेक होते हैं, वॉल्केनो इरप्शन होते हैं। इस सभी वजह से एक से या एक की ज़्यादा फोर्सेस और एक्शन की वजह से माउंटेन बनते हैं। दैट इज़ वाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर वेरियस एस्पेक्ट माउंटेन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और इसी की वजह से हर जगह पर माउंटेन अलग अलग होते हैं, हर एक जगह पे माउंटेन का शेप और हाइट डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन यानी माउंटेन को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप के माउंटेन होते हैं, तो माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। माउंटेन की जिस तरह की प्रोसेस होती है फॉर्मेशन यानी बनना, तो माउंटेन जिस तरह से बनता है उस हिसाब से उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एंड रेसिडुअल माउंटेन। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। पहला हमारा पार्ट है फोल्ड माउंटेन। तो मोस्ट ऑफ द कलेक्टिवली डिपॉजिट सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ सी लेवल create folds due to the pressure which comes from both the side। अब फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं, तो सी लेवल से अगर हम देखें तो सी लेवल से जो सेडिमेंट्स यानी कि कांप यानी कि पानी के साथ जो रेत है तो जो कंकड़ है वो सब पानी के साथ बह के आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर की वजह से उसका फोल्ड बनता है। फोल्ड यानी कि जो हम जानते हैं फोल्ड किसे कहते हैं, तो उसका फोल्ड बनता है और दोनों साइड से ये प्रेशर आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो इट्स अपर पार्ट टर्न एज अ पीक एंड लोअर पार्ट टर्न एज वैली फॉर्म कैन बी सीन। तो इसी की वजह से दोनों साइड की वजह पे प्रेशर आता है, प्रेशर की वजह से वो फोल्ड होता है। फोल्ड होने के बाद उसका जो ऊपर का पार्ट है वो पीक बनता है, पीक यानी कि टेकरी ऊंचाई, और उसका लोअर पार्ट है वो वैली बनता है। तो ऐसे फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है। हिमालयन इन एशिया, Alps in Europe, Rocky and North America and Andes in South America are the main fold mountain of the world। अब वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पे हमें फोल्ड टाइप के माउंटेन देखने को मिलते हैं, तो पहले एशिया के अंदर जो हिमालय है वो भी फोल्ड माउंटेन है। यूरोप के अंदर एल्प्स नाम का माउंटेन है वो, नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकी नाम का माउंटेन है वो, साउथ अमेरिका एंटार्क्टिका के अंदर एंडस नाम का माउंटेन है। ये सभी जो वर्ल्ड के अंदर ये जितने भी माउंटेन है जो अभी हमने नाम देखे वो सभी फोल्ड टाइप के माउंटेन है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी माउंटेन और फोल्ड माउंटेन के बारे में इंफॉर्मेशन, और लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं उसके बारे में आगे के एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।